भारत का संविधान। भारत का संविधान 26 नवंबर 1949 को पारित हुआ, जबकि 26 जनवरी 1950 को लागू हुआ। मूल आधार भारत सरकार अधिनियम 1935 पर यह तैयार किया गया। इसकी उद्देशिका यानी प्रस्तावना में लिखा है कि हम भारत के लोग भारत को एक संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न समाजवादी पंथ निरपेक्ष लोकतंत्रात्मक गणराज्य बनाने के लिए तथा उसके समस्त नागरिकों को सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय, विचार, अभिव्यक्ति, विश्वास, धर्म और उपासना की स्वतंत्रता, प्रतिष्ठा और अवसर की समानता प्राप्त करने के लिए तथा उन सब में व्यक्ति की गरिमा और राष्ट्र की एकता और अखंडता सुनिश्चित करने वाली बंधुता बढ़ाने के लिए दृढ़ संकल्पित होकर अपनी इस संविधान सभा में आज तारीख 26 नवंबर 1949 ईस्वी को एतद द्वारा इस संविधान को अंगीकृत, अधिनियमित और आत्मार्पित करते हैं। 1946 में संविधान सभा के चुनाव हुए थे। इसकी पहली बैठक दिसंबर 1946 में हुई थी। कुल 299 सदस्य संविधान सभा में थे। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद इसके अध्यक्ष थे। संविधान तैयार करने में 2 वर्ष 11 माह 18 दिन लगे। 114 दिन बहस हुई, 12 अधिवेशन हुए। अंतिम दिन 284 सदस्यों ने हस्ताक्षर किए। 166 दिन बैठकें हुई। प्रेस और जनता भी इसमें उपस्थित रहते थे। 250 अनुच्छेद भारत शासन अधिनियम 1935 से ही लिए गए। इसके जो मुख्य भाग हैं उसमें उद्देशिका और 470 अनुच्छेद कुल 25 भाग में हैं, 12 अनुसूचियां, 5 अनुलग्नक और 105 संशोधन किए जा चुके हैं। समाजवादी शब्द 1976 में 42वें संशोधन में जोड़ा गया। इसके अनुसार अपने सभी नागरिकों के लिए सामाजिक और आर्थिक समानता सुनिश्चित करना है। जाति, रंग, नस्ल, लिंग, धर्म या भाषा के आधार पर कोई भेदभाव किए बिना सभी को बराबर का दर्जा और अवसर देता है। सरकार केवल कुछ लोगों के हाथों में धन जमा होने से रोकेगी तथा सभी नागरिकों को एक अच्छा जीवन स्तर प्रदान करने की कोशिश करेगी। 42वें संशोधन में ही पंथ निरपेक्ष शब्द भी जोड़ा गया, जिस संविधान सभा द्वारा एक संविधान प्रारूप समिति भी बनाई गई, जिसके अध्यक्ष डॉक्टर भीमराव अंबेडकर थे। संविधान की मूल प्रति तैयार करने के लिए पंडित जवाहरलाल नेहरू ने श्री प्रेम बिहारी नारायण रायजादा से आग्रह किया, जिस पर श्री प्रेम बिहारी नारायण रायजादा ने 303 निब और 254 इंक बोतल से अपने हाथों से संविधान की मूल प्रति को लिखा। इटालियन में इसको लिखा गया। संविधान भारत के संविधान को तैयार करने में कई अन्य देशों के संविधान की सहायता ली गई, जिसमें अमेरिका के संविधान से मौलिक अधिकार, ब्रिटेन के संविधान से संसदीय कार्यप्रणाली, आयरलैंड के संविधान से नीति निर्देशक सिद्धांत, ऑस्ट्रेलिया के संविधान से प्रस्तावना की भाषा, जर्मनी के संविधान से आपातकाल में राष्ट्रपति की शक्तियां, फ्रांस के संविधान से स्वतंत्रता, समानता, भ्रातृत्व जैसे शब्द, रूस के संविधान से मौलिक कर्तव्यों का प्रावधान और इसी तरह दक्षिण अफ्रीका और जापान के संविधान से भी कई प्रावधान लिए गए।
भारत के संविधान की मूल प्रति को सुंदर आकर्षक बनाने के लिए शांति निकेतन के श्री नंदलाल बोस ने चित्रों से सजाया, जिसमें उनके द्वारा मोहनजोदड़ो, वैदिक काल, रामायण, महाभारत, बुद्ध के उपदेश, महावीर के जीवन, मौर्य, गुप्त, मुगल काल, गांधी, सुभाष, हिमालय, सागर, ऋषि, यज्ञशाला, शतदल, कमल, अकबर, टीपू सुल्तान, गुरु गोविंद सिंह, रानी लक्ष्मीबाई, स्वास्तिक का चिन्ह, अशोक स्तंभ की लाट, नटराज, अर्जुन को गीता का संदेश देते श्री कृष्ण और गंगा अवतरण जैसे विषयों पर चित्र बनाकर संविधान की मूल प्रति में सजाए गए हैं। भारत के संविधान की प्रस्तावना में जैसा कि हम पढ़ते हैं, हम भारत के लोग, तो इसमें जब अंग्रेजी में भारत को इंडिया कहा जाता है तो इस बात पर मुझे आपत्ति है और मैं चाहता हूं कि संविधान में कुछ संशोधन और किए जाएं। उसमें पहला संशोधन ये भी हो कि भारत को हर जगह भारत कहा जाए और लिखा जाए। इंडिया को भारत का ट्रांसलेशन करके ना लिखा जाए, भारत को हर भाषा में भारत ही लिखा जाए। अंग्रेजी में लिखना है तो उसे इंडिया ना लिखते हुए BHARAT भारत ही लिखा जाए। भारत के संविधान का अनुच्छेद 348 ये कहता है कि सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट और विधान सभाओं की जो भी कार्रवाई होगी वो अनिवार्यता अंग्रेजी में होगी। तो मैं चाहूँगा कि एक संविधान संशोधन ये भी हो कि इस धारा को विलोपित किया जाए और इसके स्थान पर हिंदी की अनिवार्यता हर शासकीय कार्य में लागू की जाए। भारत का संविधान कहता है कि जाति, रंग, नस्ल, लिंग, धर्म या भाषा के आधार पर कोई भेदभाव किए बिना सभी को बराबर का दर्जा और अवसर देता है। सरकार केवल कुछ लोगों के हाथों में धन जमा होने से रोकेगी तथा सभी नागरिकों को एक अच्छा जीवन स्तर प्रदान करने की कोशिश करेगी। लेकिन हम देखते हैं कि जाति के आधार पर भी भेदभाव होते हैं और धर्म के आधार पर भी भेदभाव देखने में मिलते हैं और भाषा के आधार पर भी भेदभाव हो रहा है। एक और शब्द है, भारत के संविधान में पंथ निरपेक्ष शब्द आता है, जबकि भारत जब आजाद हुआ था तो पाकिस्तान और भारत दो देश विभाजित हुए थे। पाकिस्तान धर्म के आधार पर ही विभाजित हुआ था। अगर भारत और पाकिस्तान विभाजित नहीं हुए होते और एक ही देश होता तब ये पंथ निरपेक्षता की बात ठीक थी। लेकिन धर्म के आधार पर जब देश का विभाजन हुआ था तो पंथ निरपेक्ष शब्द जोड़ना, जो कि 42वें संशोधन के माध्यम से 1976 में जोड़ा गया था, ये उचित नहीं है और भारत के संविधान में संशोधन करके इस शब्द को हटाया जाना चाहिए और भारत को पंथ निरपेक्ष के स्थान पर इस प्रकार का देश बनाया जाए कि जिसमें सनातन धर्म, हिंदू धर्म, जो कि भारत का प्राचीन संस्कृति के आधार पर हो, वो शब्द ऐसे जोड़े जाएं।